हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने कल बोला था कि वैनिंग एक ओमेगा है, पर मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गया। वो एक अल्फा है। ओके, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वांग जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक था कि विंग का गर्लफ्रेंड है और वो भी उसके साथ रहती है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, अंकल ये सब झूठ है ना, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये कैसे? और ये तो एक बीटा है, आप मुझे झूठ बोल रहे हो ना। पर विंग कहता है, नहीं वांग जी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। देखो, ये बोलते हुए वो वैनकिंग को अपने पास खींच लेता है और कहता है, तुम्हें पता है 2 साल से हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं, तो हमें एक दूसरे की आदत हो गई और कब प्यार भी बदल गया पता ही नहीं चला। ये सुनकर ना वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो कहता है, अच्छा। ये बोलकर वो बिना विंग की और बातें सुने अपने दोस्तों के साथ उनके रूम में चला गया था। और फिर रूम में जाते ही वो रोना स्टार्ट कर दिया। वांग जी को उसके दोनों दोस्त समझा रहे थे कि चुप हो जाओ, मत रो ज़्यादा, पर वांग जी फूट फूट के रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग जल्दी से वैनकिंग को छोड़ देता है और उससे बोलता है, सॉरी वैनकिंग, मैं बस। पर वो आगे कुछ बोल पाता कि वैनकिंग उसके तरफ ना बहुत अजीब ही लुक से देख रही थी। असल में वैनकिंग भी विंग को पसंद करती थी, पर उसने कभी हिम्मत नहीं की ये सब बोलने की। पर आज आज सब विंग ने जो भी कुछ कहा उसके हिसाब से, मतलब कि वैनकिंग के हिसाब से तो सही है। वो तो 2 साल से जब वो विंग के साथ थी तो अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाई और वो उससे प्यार करने लग गई। और ये सब विंग को कैसे पता? वो यही सब सोच रही थी। वो विंग की तरफ ही देखती है और वो कुछ कह पाती कि विंग जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो वैनकिंग। असल में मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वांग जी मेरे साथ सोने की ज़िद कर रहा था। तुम्हें तो पता है ना, वांग जी एक ओमेगा है और मैं एक अल्फ़ा, तो मैं सो नहीं सकता उसके साथ। और मैं अगर कुछ और बहाने बनाता तो वो मुझे कैसे न कैसे करके मना ही लेता। इसीलिए मैंने ये बहाना बना दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। ये बोलते हुए वो फिर से वैन किंग के सामने अपना सर नीचे कर लेता है। वैन किंग को ये सुनकर ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो विंग से अपना हाथ हटाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, पर तुम ऐसा आइंदा मत करना। और हाँ, तुमने वांग जी से ये क्यों कहा कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? और तुमने कहा कि हम दोनों एक ही रूम में सोते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विंग। तुमने कहा कि हम दोनों एक ही रूम में सोते हैं और वांग जी देखेगा तो क्या सोचेगा? और हम दोनों तो अलग अलग रूम में सोते हैं ना। फिर फिर अगर वांग जी कभी हमें देख लिया कि हम दोनों अलग-अलग सोते हैं, तो उसे तो ऑलरेडी शक हो जाएगा। ये सुनकर विंग को थोड़ा-सा ना घबराहट होती है कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो वो वैन किंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, वैन किंग क्या तुम मेरे साथ सो सकती हो? ये सुनकर वैन किंग जल्दी से अपना हाथ उससे हटा लेती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो? तुम ये क्या बोल रहे हो? पर विंग कहता है, वैन किंग प्लीज़, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं काउच में सो जाऊँगा, तुम बेड में सो जाना। ये सुनकर वैन किंग उसे मना कर रही थी, पर विंग उसे बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करता है। तब जाकर वैन किंग ने अपना सर हिलाया था और कहा था, ठीक है। वो दोनों अंदर चले गए थे। वैन किंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो विंग से प्यार करती है और एक ही रूम में उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा उसके लिए अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर भी वो बहुत मुश्किल से वहाँ सो जाती है। वांग जी अपने दोस्तों के साथ रो रहा था और बोल रहा था, अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। और एक बार बता देते तो क्या हो जाता। ये बोलते हुए वो रो रहा था। मुन्नी हुसैन उसे समझा रहा था कि कोई बात नहीं वांग जी, दिल में तो किसी का कंट्रोल नहीं होता, और अंकल किसी और से प्यार करते तो क्या हो गया। तुम तुम भूल जाओ ना। वैसे भी यहाँ दुनिया में कितने सारे अल्फा है, बहुत हैंडसम हैंडसम भी है। और वैसे भी वांग जी, तुम्हारे ऊपर तो कितने सारे अल्फाओं की नज़र है, और साथ ही कितने लोगों ने तुम्हें प्रपोज भी किया था, पर तुमने रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें पता है वो सारे कितने ज़्यादा हैंडसम थे, और तुमने मना करके ना बहुत ज़्यादा ही गलत काम किया था। मुझे तो लगता है कि तुम अंकल को छोड़ ही दो। वैसे भी तुम दोनों नेफ्यू और अंकल, मतलब दोनों रिलेशन में हो, तो मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा अच्छे से तुम दोनों का रिलेशन चल पाता। तो उसे भूल ही जाओ वांग जी ये सुनने के बाद न्यू सैन को घूर के देखते हुए कहता है, कैसे भूल जाऊँ? हाँ, तुम ही लोगों ने मुझे कहा था ना कि प्यार करते हो तुम मुझसे। मैं जब पहले मना करता था
कि ये सब नहीं हो सकता, वो मेरे अंकल है। तो तुम लोग ही ने मुझे कहा था ना कि ऐसा हो सकता है, कभी-कभार ऐसा कर जाते हैं लोग, तुमने ही मुझे कहा था ना, तो अब तुम लोग कैसे बदल रहे हो? ये बोलते हुए वो नी हुसैन और शुयांग को देख रहा था। शुयांग वांगजी को समझाता है कि वो सब अगर दोनों तरफ से होता तो चल जाता वांगजी, पर तुम्हारे अंकल किसी और से प्यार करते, तो उसे भूल जाओ। ये सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, पर वो कहता है नहीं, मैं अपने अंकल को नहीं छोड़ सकता, मैं उनसे प्यार करता हूँ। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो मेरे प्यार को करने का क्या मतलब? वो तो ऐसा हो जाएगा ना कि मैं कभी उनके लिए लॉयल था ही नहीं। ये सुनकर नी हुसैन और शुयांग एक दूसरे का तरफ देखते और अपना सर फोड़ने वाले थे। वो वांगजी को कैसे समझाएं? वांगजी अपने दोनों दोस्तों का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, तुम दोनों मेरी मदद करोगे ना अंकल को फिर से पाने में? ये सुनकर दोनों अपना एक दूसरे का फेस देखते हैं और वो वांगजी को कुछ कह पाते हैं कि वांगजी उन दोनों को बोलता है, अगर तुम दोनों ने मेरी मदद नहीं की ना तो तुम दोनों मेरे दोस्त नहीं रहोगे। ये बोलते हुए वो गुस्से में बैठ गया था। नी हुसैन और शुयांग एक गहरी सी सांस लेते और कहते, ओके बाबा, ओके, ठीक है, हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे। ये सुनते हुए वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और कहता है, सच्ची? ये बोलकर वो उन दोनों का हाथ पकड़ लेता और कहता है, कल से हमारा प्लान चालू। कल से उस वैन किंग नाम की ना गर्लफ्रेंड को मैं अंकल की लाइफ से बहुत दूर रखूंगा। ये बोलते हुए उसके फेस में एक इविल सा स्माइल आ गया था। फिर उसके बाद सारे लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं। शुयांग वैनिंग के रूम में जाके सो जाता है, क्योंकि वैनिंग तो एक अल्फा है ना, तो वो दोनों अल्फा होके सो जाते हैं। वहीं वांग जी नी हुसैन के साथ, क्योंकि नी हुसैन एक ओमेगा है, और वहीं वैन किंग और विंग एक रूम में सोते हैं, पर विंग एक काउच में सोता है। वहीं वैन किंग बेड पे, उसने बोला भी था, विंग तुम बेड पे आके सो सकते हो, पर विंग ने मना कर दिया था, क्योंकि वो किसी भी लड़की के साथ मतलब उतना करीब नहीं जा सकता, उसे अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए उसने मना कर दिया था और वो काउच में आके सो गया था। फिर सुबह को विंग उठकर अपना ब्रेकफास्ट बनाता है। उसे याद था कि वांगजी को क्या पसंद है, इसीलिए वो उसके लिए भी बना देता है और साथ में सबके लिए। वैनकिंग भी उसकी मदद कर रही थी। वहीं वांगजी आज अचानक से ही सुबह को उठ गया था। वो उठकर बाहर आता है और वो बाहर देखता है कि वहाँ किचन में विंग और वैनकिंग थे। इसके बाद तो वांगजी की पूरी नींद ही उड़ गई थी। वो उन दोनों को देख रहा था कि कैसे वैन किंग और विंग एक साथ खुश होकर खाना बना रहे हैं, और साथ में वैन किंग विंग के कितने ज़्यादा करीब है, इस बात से तो वांग जी को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। और वो उन दोनों के पास जाकर विंग को वैन किंग से दूर हटाते हुए उन दोनों के बीच में आके खड़ा हो गया था, और वो विंग को देखते हुए बोलता है, अंकल आप क्या बना रहे हो? विंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, बताओ तुम्हें क्या खाना है? वैसे तो मैंने बना ही दिया है, पर तुम और कुछ बोलोगे तो भी बना दूंगा। ये सुनकर वांगजी कहता है, नहीं चलेगा इतना ही। ये बोलते हुए वो वैनकुंग को देखता है, पर मुंह ऐंठ कर वो फिर से विंग से बातें करने लग गया था। विंग खाना बना रहा था और वांगजी के सवालों का जवाब दे रहा था कि आखिर विंग इतने सालों तक कैसे रहा और क्या क्या किया, इतने महीनों उसने वांगजी से मिलने आया क्यों नहीं, घर में क्यों नहीं आया, मम्मी डैडी ग्रैंड माँ ग्रैंड पा सब आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो क्यों नहीं आ रहे थे आप? ये सब सुनकर विंग सब बता रहा था कि वो काम में बिजी था तो वो कैसे आएगा, और बहुत ज़्यादा ही काम हो गया था, यहाँ बहुत ज़्यादा मीटिंग हो रही थी तो वो जा नहीं पा रहा था। इस बात से वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर विंग पूछता है, वैसे तुम्हारा कॉलेज का टाइम कितना है? वांग जी उसे बता देता है कि 9 बजे। ये सुनकर विंग घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर वैनकिंग है, तो वो विंग और वैनकिंग को एक साथ नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो कहता है, नहीं रहने दो, मैं ना कुछ टाइम बाद तैयार हो जाऊंगा। पर विंग को पता है कि वांग जी को तैयार होने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए वो वांग जी को कहता है, जाओ वांग जी, फिर यहाँ पर एक ही वॉशरूम है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। ये सुनकर वांग जी पाउट बना लेता है और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया और वॉशरूम में जाकर वो नहाता है। नहाकर वो सिर्फ बाथरूम में आता है। जब वांग जी को विंग ने ऐसे देखा ना, वो एक पल के रुक गया था। वो सारे सामानों को, मतलब कि जितने भी उसने डिश बनाए हुए थे, वो सारे डिनर टेबल पे रख रहा था, और डिनर टेबल के पास ही में वॉशरूम है। इसलिए वांग जी जब बाहर निकला तो वांग जी को देखकर विंग एक पल के लिए स्टन्ड हो गया था,
क्योंकि वांग जी अब पूरा तरह से 18 साल का हो गया है। तो उसकी पूरी बॉडी एक लड़कियों की जैसी शेप में आ गई है और उसकी मिल्की वाइट लेग, उसके हैंड, उसका नेक सारा कुछ विजिबल हो रहा था, जिससे विंग का गला सूख रहा था। वो सिर्फ वांग जी को ही देखे जा रहा था। तब भी वहां से ना किसी चीज के गिरने की आवाज आई। विंग और वांग जी उस तरफ देखते हैं, वहां पर वैन खड़ा हुआ था। वैन भी विंग की मदद ही कर रहा था और जब उसने वांग जी को देखा तो उसके हाथों से सारे प्लेट गिर गए थे और प्लेट गिरने की आवाज सुनकर वैन किंग बाहर आ गई थी। साथ में शुयांग भी बाहर ही आ गया था, क्योंकि वो सभी उठ चुके थे। बस हाँ, उठा नहीं था तो वो न्यू सैन था। न्यू सैन को लेट में उठता है, इसीलिए उसे कुछ नहीं पता। शुयांग, वैन चिंग, सारे लोग सिर्फ वांग जी को ही देखे जा रहे थे। वांग जी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, तो उसे देखकर किसी का भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा, और ऐसा ही हुआ। शुयांग का भी मुंह खुला रह गया था, क्योंकि पहले उसने वांग जी की बॉडी पे इतना ध्यान नहीं दिया था, पर आज सच में उसने ध्यान दिया है। वांग जी सच में इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है। वहीं वेंचिंग भी शॉकिंगली वांग जी को देखी जा रही थी। वहीं वैनिंग का तो उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। उसके हाथों से प्लेट भी गिर चुका था, पर वो उसे उठा नहीं रहा था। विंग सबको देख रहा था कि सारे लोगों का नज़र कैसे वांग जी पे है, और वांग जी भी बस चुपचाप खड़ा हुआ है, न यहाँ से जा रहा है न कुछ। विंग को महसूस होता है कि यहाँ कितने सारे अल्फा है और कैसे उन अल्फाओं की नज़र वांग जी पे है। और वांग जी की बॉडी पे अभी भी पानी पानी गिर रहा है। उसके फेस उसका फेस पानी के कारण और भी ज़्यादा हॉट लग रहा है, सेक्सी लग रहा है। उसकी पूरी बॉडी सेक्सी लग रही है, जिससे तो विंग का भी गला सूख रहा है और वो महसूस कर सकता है कि सभी जितने भी यहाँ अल्फा है वो कैसी किस नज़र से वांग जी को देख रहे हैं। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो चिल्लाकर सबको बोलता है कि सारे के सारे अपने अपने काम में लगो। ये सुनकर वैनिंग अपने होश में आता है और वो जल्दी जल्दी प्लेट को उठाने लग गया था। वो सारे प्लेट टूट चुके थे, जिसे वापस वो किचन में लेके जाता है। वहीं वैन किंग के हाथों में जो अभी सूप का बाउल रखा हुआ था वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पे रख देती है, और वहीं शुयांग जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग जाता है, क्योंकि हाँ, वो भी अभी ही उठा है, इसीलिए वो वॉशरूम में भाग जाता है। वहीं वांग जी बस शॉकिंगली विंग को देखे जा रहा है। विंग की आंखें बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल हो चुकी है, उसकी मुट्ठी कस चुकी है और वो चुपचाप सिर्फ वांग जी को ही देखे जा रहा है। वांग जी उसे कुछ कह पाता कि विंग चिल्ला कर बोलता है, तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा, अपने रूम में जाओ। ये सुनकर वांग जी जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गया था, और वो भागकर जल्दी से जोर से गेट को बंद कर देता है, जिस आवाज से न्यूसन जाग गया था। वो कहता है, वांग जी तुमने गेट को इतनी जोर से बंद क्यों किया, मेरा नींद टूट गया। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों को रब कर रहा था, और जैसे उसकी आंखें वांग जी से मिली वो शॉक में था, क्योंकि वांग जी बाथरूम में था और साथ ही वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा था, और वो दीवार के कि गेट के सहारे ही खड़ा हुआ था, जिसे देखकर न्यूसैन जल्दी से बेड से उठता है और वो उसके पास जाते हुए बोलता है, क्या हो क्या तुम्हें। ये सुनकर वांग जी जल्दी से न्यूसैन को गले लगा लेता है और कहता है, आज तो मैं मर ही जाऊंगा। ये सुनकर न्यूसैन कहता है, क्या हो गया और तुम क्यों मरोगे। ये सुनकर वांग जी न्यूसैन को सब बता देता है कि कैसे वो वॉशरूम से बाथरूम पहन के बाहर निकला और सारे लोग उसे ही देख रहे थे, और उसका अंकल कि विंग तो गुस्से में उसे देख रहा था। और वांग जी को समझ नहीं आया कि विंग क्यों उसे गुस्से में देख रहा है, क्योंकि जब विंग और वांग जी एक साथ रहते थे तो वांग जी तो कई बार बाथरोब में पहन के उसके सामने आया है, कई बार उसने बाथरोब पहन के खाना खाया है, कई बार उसने बहुत कुछ काम किया है सिर्फ विंग के सामने। तो विंग क्यों इतना गुस्से में हो गया, और आज तो उन्होंने मुझ पे चिल्लाया भी। ये सुनकर न्यूज़ैन पहले वांग जी को देखता है और उसे समझ में आ गया, और वो कहता है, मुझे एक बात बताओ, वहाँ कितने लोग थे। वांग जी उसे बताता है कि शुयांग था और वैनकिंग थी और शायद उसका भाई, हाँ, उसका भाई भी तो था। ये सुनकर न्यूसन अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है, इडियट हो क्या तुम वांग जी, तुम इतने सारे अल्फाओं और बीटा के सामने ऐसे बाथरूम में चले गए थे, तो अंकल का गुस्सा होना तो लाजमी है ना। इडियट, तुम
एक ओमेगा हो और ओमेगा किसी भी अल्फा के सामने ऐसे नहीं जाता। उन्हें कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा और तुम्हारी बॉडी से कितना ज़्यादा ही महक आ रहा है तुम्हारी ओमेगा सैंड का। तो कोई भी अल्फा अट्रैक्ट हो जाएगा और अंकल नहीं चाहते कि तुम पे किसी भी अल्फा का नज़र पड़े और अगर कुछ हो जाता तो वो अल्फा तुम पे टूट पड़ते तो। ये सुनकर वांग जी को याद आया कि हाँ यार, ऐसा भी तो हो सकता था। इसीलिए वो नीहू सैन से कहता है, नीहू सैन अच्छा हुआ कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मेरे साथ क्या हो जाता। ये सुनकर नीहू सैन उसके सर पे एक मारते हुए बोलता है, तुम ना सच में इडियट हो। तभी वांग जी कहता है, पर मैं तो कई बार अंकल के सामने ऐसे ही आ गया हूँ, तो उन्होंने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं किया और पहले वो तो गुस्सा नहीं होते थे, तो अब क्यों हो गए। ये बोलते हुए वो अपने हाथों के साथ खेलने लग गया था। तभी न्यू सैन उसे देखते हुए बोलता है, शायद उन्हें जलेसी हुई होगी। ये सुनकर वांग जी उसके तरफ देखता है और कहते हैं, क्या। न्यू सैन कहता है, हाँ वांग जी, तुम एक ओमेगा हो और शायद तक कि अंकल भी तुम्हें पसंद करते हैं। इसीलिए तो देखो, आज तुम्हें किसी और ने देखा, किसी और अल्फा ने बाथरोब पहने, इसीलिए वो गुस्सा हो गए। तुम उनके सामने हमेशा बाथरोब पहन के जाते थे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर आज तुम ऐसे ही सबके सामने चले गए तो उन्हें जेलसी फील हुई होगी ना। ये सुनकर वांग जी खुश हो गया था और वो कहता है, सच्ची उन्हें उन्हें जेलसी फील हुई, तो मतलब कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं। ये सुनकर नीहू सैन अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं, हाँ शायद तक कि ऐसा हो सकता है। ये सुनकर वांग जी अपने हाथ से क्लैप करते हुए बोलते, ये मतलब कि मेरे पास चांस है ना अंकल को पाने की। ये सुनकर नीहू सैन कहता है, शायद तक मे बी हो सकता है। अंकल अगर तुमसे प्यार करते हैं तो हमारे पास एक ही उपाय है, हमें अंकल को जेलस फील करवाना पड़ेगा, फिर पता चल जाएगा कि अंकल तुमसे प्यार करते हैं कि नहीं। क्योंकि कोई भी अल्फा अपने ओमेगा के करीब किसी भी अल्फा को आने नहीं देता, और अगर अंकल जेलस फील हुए मतलब कि ये अंकल तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर वांग जी खुश हो गया था और कहता है, वाह नहीं हुसैन, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया, अब तो अंकल को मैं जेलस फील करवा के ही रहूँगा। ये बोलते हुए वो दोनों क्लैप करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को ताली मारते और कहते हैं, आज से हमारा प्लान चालू। ये बोलते हुए वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और फिर वो दोनों जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं। न्यू सैन वॉशरूम जाता है, वॉशरूम में जाके तैयार होता है और फिर डाइनिंग टेबल पे चले जाते हैं क्योंकि बाहर से आवाज़ आ गई थी, खाना खाने आ जाओ। ये सुनकर सारे लोग खाना खाने बैठ गए थे। वहीं वांग जी बस चुप चुप कर विंग को देख रहा था और वही विंग गुस्से में खाना खा रहा था। वहाँ जितने भी अल्फा थे मतलब कि वैन निंग और शुयांग बस वांग जी को ही देखे जा रहे थे क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था। और वांग जी का वो सैंडलवुड सेंट, वो उसको कैसे भुला सकते हैं, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और शुयांग से पहली बार वांग जी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है कि वो तो वांग जी से अपने नज़रें हटा ही नहीं पा रहा है। जिस बात को विंग ने महसूस कर लिया था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि शुयांग खाने से ज़्यादा वांग जी के ऊपर ध्यान दे रहा है, वांग जी के ऊपर से वो नज़रें हटा ही नहीं पा रहा है। इस बात से विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, शायद तक कि उसका अल्फा ये नहीं चाहता था कि उसकी ओमेगा को कोई इस नज़रों से देखे, इसीलिए वो वांग जी को और शुयांग को देखे जा रहा था। आज सच में विंग को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका पॉजेसिव अल्फा, उसके अंदर का अल्फा हमेशा से चाहता है कि वांग जी सिर्फ उसके सामने ही ऐसी बाथरोब पहन के आए। वो जब भी मतलब कि वांग जी जब भी विंग के सामने बाथरोब पहन के आता था तो उसे वो अजीब सा लगता था, पर आज आज जब इतने सारे अल्फाओं के बीच में वांग जी बाथरोब पहन के आया है तो सच में विंग को जेलसी फील हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी सिर्फ उसके सामने ही बाथरोब पहन के आ सकता है और किसी के सामने नहीं। वहाँ जितने भी लोग थे उन सभी का ध्यान हल्का हल्का टाइम में वांग जी के पर ही जा रहा था, इसीलिए विंग को बहुत सा गुस्सा आ रहा था। सारे लोग खाने से ज़्यादा वांग जी पे ध्यान दे रहे, इसीलिए विंग जो अभी स्पून पकड़ा हुआ था वो जोर से उस टेबल पे मार देता है, जिसके कारण सारे लोगों का ध्यान विंग पे चला गया था। विंग को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर सारे लोग डर गए थे क्योंकि सच में विंग का अल्फा बहुत ज़्यादा ही पॉजेसिव हो रहा था वांग जी के लिए। और वो चिल्ला कर बोलता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, खाना खाओ चुपचाप और जल्दी से अपने अपने काम में निकलो। ये सुनकर सारे लोग अपना अपना खाना जल्दी जल्दी फिनिश करने लगे। वहीं विंग विंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, और तुम आज के बाद ऐसे कभी मत करना। ये सुनकर वांग जी डम्फाउंडली उसकी तरफ देखते हुए बोलता है,
क्या अंकल, मुझे क्या नहीं करना है? ये सुनकर विंग ना फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। वांग जी क्यों इतना नादान है? वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, आज के बाद से कभी भी वॉशरूम से बाथरूम में मत निकलना। तुम पूरा ड्रेसअप होके निकलना। ये सुनकर वांग जी कहता है, पर वहाँ तो गीले हो जाते हैं कपड़े और मुझे गीले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए बोलता है, तुम ऐसा करना कि तुम ना लोअर पहन लेना, उसके ऊपर कपड़े, उसके बाद अपने रूम में जाके कपड़े चेंज कर लेना। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओ अच्छा, ये अच्छा ऑप्शन है। ये बोलकर वो अपना खाना फिनिश कर लेता है और फिर सारे लोग अपने अपने काम में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वहीं विंग भी अच्छे से तैयार हो चुका था। तभी वैन किंग विंग से कहते हैं, विंग चलो, हमें काम में जाना है ना। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ चलते हैं। ये बोलते हुए वो तीनों मतलब कि वैन निंग, वैन चिंग और विंग तीनों कार में निकलने ही वाले थे कि तब भी उसे याद आता है कि वांग जी का कैसे जाएगा। ये सोचकर वो वांग जी को देखता है, क्योंकि वांग जी अपने दोस्तों के साथ बाहर आके खड़ा हो गया था कि तभी उसकी नज़र शुयांग पे पड़ती, मतलब कि विंग की नज़र शुयांग पे पड़ती है। शुयांग वांग जी को ही देखे जा रहा था और वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा क्लिंगी होने की कोशिश कर रहा था, ऐसा विंग को लग रहा था। और वो जेलसी के कारण वैनचिंग से कहते हैं, वैनचिंग क्या तुम दोनों 2 मिनट के लिए रुक सकते हो? मैं उन तीनों को कॉलेज छोड़ के आ जाता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। ये सुनकर वैनचिंग भी अपना सर नोट करती है। उसके बाद तीनों कार से बाहर निकलते हैं और विंग सीधा जाकर वांगजी से कहता है, चलो कार में बैठो, मैं तुम तीनों को कॉलेज छोड़ देता हूँ। ये सुनकर वांगजी तो बहुत खुश हो गया था। वो कहता है, सच्ची? ये बोलते हुए वो विंग का हाथ पकड़ता है और फिर वो विंग के साथ ही कार में बैठ गया था। सभी लोग कार में बैठ गए थे। फिर विंग जल्दी से उन लोगों को कॉलेज में छोड़ के आता है और उसके बाद फिर जाकर वैन किंग और वैनिंग को अपने कार में बैठाकर ऑफिस के लिए निकल गया था। पर पूरे ऑफिस में उसका ध्यान लगा ही नहीं, क्योंकि जो सुबह को हुआ था वो सारी बातें विंग के दिमाग में चल रहे थे कि कैसे सारे अल्फाओं की नज़र वांग जी पे ही थी और कैसे वांग जी बाथरूम में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, जिसके कारण विंग की भी सांसें रुक गई थी और विंग भी वांग जी से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। ये सोचते हुए विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखों के सामने वांग जी का वही फेस आ रहा था कि कैसे पानी वांग जी के बालों से होते हुए उसके नोज पे जा रहा था, फिर उसके लिप्स पे, फिर उसके नेक पे। विंग को उस टाइम वांग जी के बॉडी को लिक करने का मन कर रहा था। इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी वांग जी कैसे कैरी कर सकता है, यही सब विंग सोच रहा था कि तभी उसे याद आता है कि वहाँ तो शुयांग और वैनिंग भी थे ना, क्या उनका भी ध्यान वैसे ही गया होगा? क्या उनके दिमाग में भी यही सब बातें गया होगा? ये सोचते हुए विंग की फिर से हाथों की मुट्ठी कस गई थी। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, फिर बाय बाय।